Welcome to my Institute Gurukul classes. Let's start with concept. Concept is Hello power. everyone, welcome back to my YouTube channels and my Institute Gurukul classes. Changing the way of learning. I am Chandan Kumar. Once again, welcome to you. Now in this video, I will discuss about some questions of arithmetic progression. आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं समानांतर श्रेणी की. किसकी से बात करने वाले हैं? समानांतर श्रेणी. यानी कहने का मतलब क्या हुआ, आज हम लोग एक समानांतर श्रेणी के इस वीडियोज़ में क्वेश्चन करने वाले हैं और फुल कॉन्सेप्ट फुल डिटेल्स के साथ हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखने का प्रयास करेंगे. मैथ बोले तो डायरेक्ट लॉगिन इन हार्ट, यानी मैथ का मतलब चंदन सर के साथ डायरेक्ट दिल में बस जाना है मैथ के साथ, यानी मैथ छूटना नहीं चाहिए. टारगेट हमारा रहेगा 100 में 100, यानी हर एक क्वेश्चन को कहूँगा 100% सिखाने का वादा है मेरा आपसे. तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है क्वेश्चन. तो मिस्टर अमित कुमार, अगर हमारा वीडियोस देख रहे होंगे तो इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना. आपसे उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन को ज़रूर बनाइएगा. तो ज़रा देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग कहते हैं क्या, करते हैं क्या, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन. तो मैथ को तो डायरेक्ट लॉगिन करना है ना, कहाँ पे, तो दिल में लॉगिन करना है. यानी अगर जब तक दिल में लॉगिन ना करेंगे तब तक मैथ क्या होगा, इजी में हम लोग नहीं सीख पाएंगे. तो ज़रा देखिए हमें यहाँ पे दिया हुआ है किसी एपी के प्रथम पद, यानी कोई कह रहा है एपी के प्रथम पद जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे लिखते जाना है. अगर एक ही बार क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो हमें बनाने में थोड़ा समस्या आने लगेगी. अगर कोई भी बच्चा जो मैथ में इतना कमज़ोर है कि वह मैथ उससे हिल नहीं पाता है, तो हम लोग कहेंगे लो रे बाबू देखो मैथ का पूरी की पूरी किताब पलटन ही हम लोग ऐसे ऐसे हिला दिए. यानी हम लोग कितना वज़न होगा, मुश्किल से 100 ग्राम भी नहीं है. तो गब्बर याद रख, 100 ग्राम जिसका वज़न नहीं है उसे हम लोग बोर्ड पर घुमाएंगे आज. तो ज़रा देखिए यहाँ पे तो कहता है प्रथम पद, प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है. तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे. तो हम लोग कहेंगे प्रथम पद, तो हाँ सर प्रथम पद को हम लोग ए से डिनोट करते हैं. यानी किससे डिनोट करते हैं, तो ए से. तो ये हमारा प्रथम पद कितना है, ज़रा देखिए प्रथम पद को हम लोग ले जा रहे हैं, प्रथम पद हमारा 17 है. तो हमने क्या लिखा, प्रथम पद को लग रहा है मरकरवा नहीं चल रहा है, समझ में आ रहा है. तो लगता है देखिए यू गए यू आए, यानी जस्ट आए और तुरंत मार्कर में डालेंगे इंक को, तब न भाका भौक चलेगा, जिसको कहते हैं एकदम धारा प्रवाह. तब जरा देखिए तनी मनी एकरा में खोराकी डालते हैं, ठीक ना. जब तक एकरा में खोराकी ना देंगे तो दौड़ेगा कैसे. हम लोग खाना खाते हैं तो चलते हैं ना दिन भर, उसी प्रकार से एकरा खाना खिलाए पड़ता है. जिंदगी के लिए 2 बूंद जरूरी है, क्या, तो इंक. जस्ट ज़्यादा नहीं, बस 2 इंक, 2 बूंद. तो ज़रा देखिए यहाँ पे हम लोग अपने सवाल की ओर चलते हैं. ज़रा इसको तनी अब ज़रा देखिए हम लोग, देखिए भागा भौक उगेगा अब. तो कहता है ए बराबर प्रथम पद है 17 और अंतिम पद. तो ज़रा देखिए अंतिम पद को हम लोग कहाँ से डिनोट करते हैं, तो कहेंगे अंतिम पद. ज़रा देखिए अंतिम पद, तो अंतिम पद को हम लोग डिनोट करते हैं क्या से, तो हम लोग कहते हैं अंतिम पद ही हमारा क्या होता है, एल होता है, या अंतिम पद ही हमारा क्या होता है, टीएन होता है, या हमारा क्या होता है, एन होता है. तो देखिए हमारे साथ इस वीडियोज़ में अंतिम पद को हम लोग क्या क्या से डिनोट करते हैं. तो हमने कहा अंतिम पद को क्या से डिनोट करते हैं, एल हो या टीएन हो या एसएन हो, इस तीनों में से किसी का भी हम लोग यूज कर सकते हैं. तो हमने कहा चलो रे भाई मान लेते हैं हम लोग, क्या है मेरे पास एन है दिया हुआ कितना, तो मेरे पास एन दिया हुआ है, यानी अंतिम पद के पास हम लोग फ्लाइट से आ रहे हैं. तो आ गए हम लोग 350 के पास. तो हमने क्या कहा, तो हमारा क्या है 350, क्या आ गया 350. तो हमारा अंतिम पद आ गया 50. अब जरा इस सबको रिमूव कर दे, क्या
अब लग रहा है ना दिख रहा है, कुछ कुछ अच्छा ना लग रहा है। तो ज़रा देखिए हम लोग देसी जुगाड़ के साथ इसको क्लीन करने का काम करेंगे, रिमूव, जिसको हम लोग कहते हैं हटाना। ज़रा देखिए एक ऐसा चीज़ है जो हट जा रहा है साफ साफ, कोई यूनिक चीज़ ना है। तो ज़रा देखिए ए और एन हमें पता हो गया। तो कहता है जरा देख बुरबकवा के दिले है, सार्वंतर भी दिले है। अब क्वेश्चन के इजी कर दिया ना। तो कहता है यदि सार्वंतर हमारा कितना हो, 9 हो, कितना हो सार्वंतर, तो 9 हो। तो हमने सार्वंतर को जानते हैं ना क्या से डिनोट करते हैं। तो जरा देखिए सार्वंतर को हम लोग कहते हैं का कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग नाम देते हैं कॉमन डिफरेंस। आई पूरा बड़का के हम लोग कहते हैं ना, इतना बड़का के कहते हैं कि अरे बाबू देख तू बड़ी बड़का है, इतना हम तो हर वजन नहीं सह सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा स्पेस नहीं दे सकते हैं। तो उस कंडीशन में इसको कदेर ले रे बाबू तू छोटा बन जा। तो क्या बना दिए इसको, छोटा। तो हमने कॉमन डिफरेंस को यानी सार्वंतर को, यानी कहने का मतलब हुआ यदि हमारे पास AP दिया हुआ है तो AP में जो हमारा अनुक्रम बन रहा है तो उसको अगला पद माइनस पिछला पद और उसके अगला पद माइनस पिछला पद करने पे जो हमारा अंतर मिलता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, सार्वंतर कहते हैं। तो सार्वंतर को क्या से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल d से। तो हम लोग कहेंगे क्या रे बाबू देख रहे हैं सार्वंतर कितना आ गया, 9 आ गया। तो हमने कहा दिया का सार्वंतर 9। अब जरा आगे पढ़ते हैं। अब इस सबके कोई काम है फिलहाल दिख रहा, कोई काम नहीं दिख रहा है। तब कहेंगे तो इसमें कितने पद होंगे। तो पूछ रहा है वही कालिए इसमें कितने जन हैं। तो हमने कहा अरे जन नहीं रे भाई, पद, पद जिसको हम लोग कहते हैं टर्म। तो कह रहा है पद। तो रुको, तो हम लोग कहते हैं का एन का वैल्यूआ निकालना है। क्या कहता है, एन हमारा नहीं पता है और कह रहा है इसका योग। जरा ध्यान दीजिएगा, योग कहे तो क्या करना है, एन यानी उसके कुल पदों का योग निकालना होगा। तो हमारे पास जो एन आएगा ना ओकरा क्या कर देना है, ओकरा जोड़ घटाना ना है। अरे ये बोलने का स्टाइल था, जोड़ घटा के कर देना। लेकिन अगर एन पूछे, कुल पद का योग पूछे तो वहाँ पे हर एक कंडीशन में जोड़ना ही होगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है एक और, तो एन ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ तक समझ में आई बात। अगर हमारा ये बात समझ में ना आया होगा, डायरेक्ट माइंड से हट में ना उतरा होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हमारा एक को पैसा समझ में नहीं आया। अगर 1% भी अगर समझ में नहीं आया तो हमारा कहिएगा, फिर से समझाने का प्रयास करेंगे एक नए ट्रिक और नए आइडिया के साथ। जो प्रचार होता है ना, देखते होंगे एडवर्टाइजमेंट जिसको कहते हैं, प्रचार करता है बड़ा बड़ा कंपनियां वाला, क्या कहता है, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। तो हम लोग कहेंगे अगर 1% भी अगर ना सीखे होंगे ना तो यहाँ पे सिखाने का ठेका लिए हैं हम, यानी आपका चंदन सर, यानी ठेका लिए हैं। एक एक मैथ को समझाने का प्रयास करेंगे 0 लेवल से। यानी हमने कहने का मतलब क्या हुआ, एकदम बेसिक से चलेंगे, ना समझ में आएगा बताएंगे। तो चलिए हम लोग इस सब को थोड़ा साइड में रखते हैं अब, ठीक है ना। तो ज़रा देखिए बड़ी हो गया ये सब बकवास, कहते हैं इसको क्या, फालतू के बकवास। अब लग रहा होगा कोई के कि देख मास्टर फालतू के बकवास कहले है, तो फालतू के बकवास नहीं, हम लोग 0 लेवल से इसको सीखेंगे। तो ज़रा देखिए एन और एन दो चीज़ हमें निकालना था ना, ठीक। तो एन और ए से निकालना था। तो जरा देखिए, अरे चश्मा उतार के देखे पड़ रहा है, लग रहा है ना दिख रहा था, साफ साफ दिखने लगा है अब। चलो ठीक है कोई बात नहीं, लगा लेते हैं। तो कहता है ए और एन दिले है, डी दिले है। तो जरा देखिए जब इतना चीज़ देवल है ना तो हमारा एगो फार्मूला बतावल गया था, कहिए का जहिया क्लासवा स्टार्ट हुआ था ना तहिया बताए थे लइकवन के, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है का, तो ये हमारा है का जनरल टर्म। क्या है, जनरल टर्म। किसका जनरल टर्म है, तो एपी का व्यापक पद है। क्या है, ये हमारा व्यापक पद है। यानी कोई भी समांतर श्रेणी का जो भी एपी हो उसका क्या होगा, ये व्यापक टर्म यानी का स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है, तो व्यापक पद है, जिसको हम लोग कहते हैं जनरल टर्म या स्टैंडर्ड टर्म, ठीक है ना। तो जरा देखिए आगे हमरा क्या कहता है। तो हमने कहा कि इसको यहाँ लाते हैं जी सर ले आइए ना। लग रहा है ज़्यादा उखा लिए है का,
तो कह रहा है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या है सही। एन का वैल्यू क्या है जी 350, तो हमने रखा का 350। ए का वैल्यू क्या है जी तो 17, और एन माइनस 1 के वैल्यू देवल है का 9 देवल है, और डी के वैल्यू देवल है का तो जी हाँ डी के वैल्यू देवल है। अब जरा देखिए तनी मनी मार्कर वो चेंज करना चाहिए, बस यू फ्यू सेकंड में मार्कर को चेंज करते हैं। जरा आप ही के पास आते हैं मार्कर वाले वाला, देखा देखिए यहाँ पे तो लग रहा है चल रहा है का, चल रहा है एकदम दौड़ रहा है कि, तब कहेंगे का 350 इक्वल, अब एक कर देंगे एक से गुना तो 9n हो जाएगा, 9n माइनस 9, आई 17 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा रे कालिया, 17 में से 9 जाएगा तो 9 8 17 होता है, 8 प्लस 9n हो जाएगा। और ये वाला एक इन्हें भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, कहेंगे 9n बराबर 350 माइनस 8, तो कहेंगे का 9n बराबर 350 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 342, तो n बराबर क्या बचेगा, जरा इसको डिवाइड दे देंगे 342/9, तो हमारा पास n बराबर क्या हो जाएगा 9 चौके 36, तो लगेगा नहीं तो क्या कहेंगे 9 तिया 27, 27 3, 30 4 3 7, 9 8 72, यानी कि n का वैल्यू आ गया हमारा पास। तो हमने कहा सर जरा देखिए जो क्वेश्चनवा था देवल ना, तो एक हम लोग क्या निकाले n, यानी कि पदों की संख्या हम लोगों ने क्या कर लिया फाइंड कर लिया। तो पद की संख्या कितना 38, और जब पद की संख्या प्राप्त हो जाए ना तो कुछ हो नहीं दिमाग उधर उधर देख करना है, एकदम डायरेक्ट हट से पूछना, अरे दिल बताओ जरा हमें n का वैल्यू आ गया है, इसको कहाँ लॉगिन करें, तो लॉगिन करना है अपने हट में, यानी अपने हट में लॉगिन करेंगे तो क्या कहेगा एसएन का फार्मूला लगा देना है। तो जरा देखिए एसएन का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, एगो जानते हैं हम लोग जना दिए थे पहला ही लइकवन के कि एसएन का फार्मूला होता है रे बाबू, बड़ा अच्छा फार्मूला है। तो क्या कहते हैं जितना हमारा पदों की संख्या है ओकर बट्टा में 2, ठीक ना, बटा में 2, आ कहते हैं क्या प्रथम पद जोड़ अंतिम पद। तो हम लोग अंतिम पद को क्या से डिनोट करते हैं, एल से या एन से या टीएन से, बताए थे ना कुछ देर पहले। तो जरा देखिए हमें एसएन निकालना है, तो एसएन का एन का वैल्यू कितना आया जी तो 38 आयल है सर जी। तो हम लोग कहेंगे क्या ले रे बाबू 38 को रख दिए, ठीक ना। अब जरा देखिए ए का वैल्यू कितना है 17 है, तो हम लोग 17 को रख दिए, अब प्लस में करा एल का वैल्यू 350 है तो हम लोग 350 को भी रख दिए, ठीक ना। अब जरा देखो बाबू 38/2 है का 2 से 38 कटेगा ना, तो जी हाँ बिल्कुल कटेगा ना। तो हम लोग कहेंगे का एसएन बराबर 19, 38/2 तो 2 से कट गया, कितना से कटा तो हम लोग कह दिए 19 दूना 38, आ गुने 350 और 17 कितना हो जाएगा जी 360 367 ना हो जाएगा। अब जरा गुना भाग आप लोग करके बताइएगा क्या कुछ सेकंड में, लेकिन करना तो पड़ेगा, हम ही लाइव क्लास है नहीं कि आप लोग तनी कमेंट कीजिएगा तो हमारा आसानी होगा। तो कहेंगे का एसएन बराबर जरा हम लोग गुना करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या कहेंगे गुना करके, तो कहेंगे का 6973 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6973। आज दोनों के गुना करेंगे ना तो इतना आएगा, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो बताइए कैसा लगा हमारा ये वीडियोज, अगर हमारा ये वीडियोज अच्छा लगा हो ना तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अन्यथा डिसलाइक के बटन दबावे में तनिको देर ना कीजिएगा, ठीक ना। एकदम तुरंत से वहाँ डिसलाइक दबा देना है, लेकिन 1% भी समझ में आया होगा तो हमारा वीडियोज को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हम लोग अगले वीडियोज़ में इसी तरह के क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे आप सभी के साथ, तब तक लिए देखते रहिए गुरुकुल क्लासेज का ऑल वीडियोज़।